अब देखो यार, अगर तुम लोग सौरभ स्ट्रिकलैंड के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू रसल ड्रीम पर सौरभ अपीयर होंगे या नहीं, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के बाहर जैक्सनविल जगुआर्स के गेम के ऊपर आज यहाँ पर एईडब्ल्यू का मैच हमें देखने को मिला। एईडब्ल्यू के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं रिको सेट के लर्निंग ट्री को ज्वाइन करने को लेकर रिको सेट का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के आज हुए जैक्सनविल जैगुआर्स पर मैच की। वेल गाइज आज यहां पर टोनी खान की फुटबॉल टीम जैगुआर्स का जब लेटेस्ट मैच हो रहा था, तो गाइज जैक्सनविल जैगुआर्स के एवर बैंक स्टेडियम में मैच के शुरू होने के पहले टोनी खान एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर एक मैच करवाते गए, जहां पर टोनी खान स्टेडियम के अंदर हमें यहां पर एईडब्ल्यू का रिंग रखवाते हुए दिखाई देते गए। और गाइज एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर हमें यहां पर सैमी गुवारा होलोग्राम वर्सेस मैट टेवन और बीस मोटेज के बीच में एक जबरदस्त टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज इस मैच के शुरू होने के पहले टोनी खान उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर स्टेडियम के अंदर क्राउड को एड्रेस करते गए। बट इसके बाद यहां पर फाइनली ये मैच शुरू होता है, जहां पर करीबन 18 मिनट के लंबे मैच के बाद आज यहां पर होलोग्राम उनका फिनिशर लगाते गए और होलोग्राम के फिनिशर के साथ होलोग्राम सैमी गुवारा के साथ इस मैच को जीत जाते गए। और कुछ इस तरीके से आज यहाँ पर फुटबॉल गेम के ऊपर हमें यहाँ पर रेसलिंग मैच देखने को मिलता है। वेल गाइज ये तो बात ही टोनी खान के जैक्सनविल जैगुआर्स पर एईडब्ल्यू के मैच की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर थे तो वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर थे। बट अब यहाँ पर पंक के लीव करने के बाद एक बार फिर से एईडब्ल्यू के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर के लिस्ट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर करंटली एईडब्ल्यू के अंदर जिन 10 लोगों की मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बिक रही है, इस लिस्ट के अंदर नंबर 10 के ऊपर डीएमडी ब्रिट बेकर का नाम है, नंबर 9 के ऊपर एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन ब्रायन डेनिसन का नाम है, नंबर 8 के ऊपर एईडब्ल्यू की टैग टीम दी आउटरनर का नाम है, नंबर 7 के ऊपर एईडब्ल्यू के आर्टिस्ट रॉब का नाम है, नंबर 6 के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलन का नाम है, नंबर 5 के ऊपर एईडब्ल्यू वुमेन चैंपियन मरिया मे का नाम है, नंबर 4 के ऊपर एईडब्ल्यू की सब ब्रांड आरवेश यानी रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग का नाम है, नंबर 3 के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एमजीएफ का नाम है, नंबर 2 के ऊपर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन विल ऑस्प्रे का नाम है, और नंबर 1 के ऊपर अब भी यहां पर एईडब्ल्यू का अपना ऑफिशियल लोगो मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बिक रहा है। और गाइज आप ये बोल सकते हो कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद अभी तक एईडब्ल्यू के अंदर कोई रेसलर इतना बड़ा ड्रॉ नहीं बना है जो यहां पर एईडब्ल्यू के अपने लोगो ब्रांड मर्चेंडाइज से ज्यादा मर्चेंडाइज को बेच सके। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर कोई रेसलर इतना बड़ा ड्रॉप बनता है या नहीं जो यहां पर एईडब्ल्यू के अपने लोगो मर्चेंडाइज को पीछे छोड़ दे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग रिको सेट की। वेल गाइज इस हफ्ते रिको सेट ने एईडब्ल्यू के अंदर फ्यूचर में उनके काम करने को लेकर बात की, जहां पर रिको सेट से जब ये पूछा गया कि एईडब्ल्यू का वो कौन सा रेसलर है जिसके साथ रिको सेट काम करना चाहेंगे, तो गाइज रिको सेट जवाब देकर ये बोलते गए कि रिको सेट ने यहाँ पर कभी भी क्रिस जेरिको के साथ काम नहीं किया है और रिको सेट यहाँ पर एईडब्ल्यू में आने से पहले ही क्रिस जेरिको के लर्निंग ट्री फैक्शन को फॉलो कर रहे थे और जेरिको यहाँ पर डेफिनेटली लर्निंग ट्री के साथ काम करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर रिको सेट का ये कहना है कि जिस तरीके से जेरिको के लर्निंग ट्री के अंदर काफी सारे रेसलर्स को कंपनी के अंदर पुश मिला है, उस चीज को देखकर रिको सेट को लगता है कि उनका लर्निंग ट्री के साथ काम करना एईडब्ल्यू के लिए उनके करियर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। वेल आप यहाँ पर रिको सेट को लर्निंग ट्री के साथ देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रिट बेकर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रिट बेकर यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पर वुमेन टाइटल मैच हारने के बाद हमें यहाँ पर पिछले 3 हफ्तों से एईडब्ल्यू पर देखने को नहीं मिलेंगे और लगातार एईडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब ब्रिट बेकर को लेकर इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन का काफी बड़ा बयान आ रहा है, जहां पर कोनन ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर ब्रिट बेकर की पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ बातें बोली। और कोनन का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर किसी ने कोनन को ये बताया है कि ब्रिट बेकर और एडम कोल दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इन दोनों के ब्रेकअप का रीजन और कुछ नहीं बल्कि ब्रिट बेकर है। और गाइज कोनन यहाँ पर ब्रिट बेकर के ऊपर इनडायरेक्टली ईगोमेनियक होने को लेकर आरोप लगाते गए और कोनन ये बोलते गए कि एडम कोल अब यहाँ पर ब्रिट बेकर के साथ और रहना नहीं चाहते गए और इसीलिए एडम कोल और ब्रिट बेकर पर्सनल लाइफ के अंदर भी एक दूसरे से सेपरेट हो चुके गए।
गए और कोनन ये बिलीव करते गए कि आगे चलकर इन दोनों में से कोई एक ना एक AEW कंपनी को लीव करेगा और ये दोनों एक साथ AEW पर काम नहीं करेंगे। वेल गाइस, क्योंकि ये बातें कोनन की तरफ से आ रही गए तो मैं इस पर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गाइस आधी बातें कोनन यहाँ पर अपने दिमाग को बंद करके बोलते गए और इसीलिए उन बातों का कोई भी सेंस नहीं होता है। बट गाइस, जहां तक बात रही ब्रिट बेकर की, तो गाइस यहाँ पर ब्रिट बेकर को ऑलरेडी AEW के इसी हफ्ते के डायनामाइट के ऊपर एडवर्टाइज किया जा रहा है और गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर ब्रिट बेकर AEW के ऊपर रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस, इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने AEW कंपनी में उनके फेवरेट मोमेंट को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि पिछले 5 साल के अंदर AEW के ऊपर काफी सारी ऐसी चीजें हुई गए जो यहाँ पर टोनी खान की फेवरेट चीजें रह गए और 2021 में कई सारे ऐसे रेसलर्स ने डेब्यू किया जो यहाँ पर टोनी खान के फेवरेट मोमेंट थे। तो वहीं 2024 में स्टिंग का रिटायरमेंट मैच टोनी खान के लिए यहाँ पर सबसे फेवरेट मैच था। बट गाइज अब यहाँ पर AEW के अंदर ब्रायन डेनियल्सन का AEW का वर्ल्ड चैंपियन बनना, ये यहाँ पर AEW में टोनी खान का अब तक का सबसे फेवरेट मोमेंट है और टोनी खान का ये कहना है कि वो हमेशा से ही ब्रायन को AEW के अंदर वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर देखना चाहते थे और वो जब भी अब यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन को AEW के अंदर वर्ल्ड चैंपियन के साथ अरीना में आते हुए देखते गए तो उनके फेस के ऊपर काफी ज्यादा स्माइल आ जाती गए और वो यहाँ पर इस चीज को देखकर काफी हैप्पी गए कि अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन AEW के अंदर इस समय AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन थे और AEW के अंदर ब्रायन का वर्ल्ड चैंपियन होना ये यहाँ पर टोनी खान के लिए अब तक का सबसे फेवरेट मोमेंट है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है AEW के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को कितना लंबा वर्ल्ड टाइटल होल्ड करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्टिकलैंड की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर स्वर्व स्टिकलैंड की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के ऑल आउट के ब्रूटल मेन इवेंट के बाद हमें यहाँ पर ना तो टीवी पर स्वर्व स्टिकलैंड देखने को मिलेंगे ना ही हैंगमैन एडम पेज देखने को मिले हैं और स्वर्व और हैंगमैन एडम पेज दोनों के गायब होने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि स्वर्व स्टिकलैंड AEW के टेलीविजन से ऑफ लेने वाले गए और वो कुछ टाइम के लिए AEW के शो पर काम नहीं करेंगे। बट अब यहाँ पर AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW के रसल ड्रीम पर स्वर्व के अपीयरेंस को लेकर WN की बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, AEW के इस साल का रसल ड्रीम पेपर व्यू AEW कंपनी सियाटल के अंदर करेगी, जो यहाँ पर AEW के 3 बिग बेबी फेस रेसलर ब्रायन डेनियल्सन, डार्बी एलिन और स्वर्व स्टिकलैंड का होम टाउन है। और गाइज यहाँ पर क्योंकि तीनों ही यहाँ पर सियाटल से बिलोंग करते गए तो गाइज इसलिए डेफिनेटली यहाँ पर AEW कंपनी को रसल ड्रीम के ऊपर इन तीनों होम टाउन हीरो को बुक करना चाहिए और ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका है कि डार्बी एलिन और ब्रायन डेनियल्सन तो सियाटल में उनके होम टाउन पर रसल ड्रीम पेपर व्यू पर कम्पीट करेंगे। बट स्वर्व स्टिकलैंड के होम टाउन होने के बाद भी स्वर्व यहाँ पर रसल ड्रीम पर नहीं होने वाले गए और WN का ये कहना है कि स्वर्व स्टिकलैंड AEW से लंबे टाइम तक गायब रहेंगे और करंटली AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर स्वर्व के अपीयरेंस को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में AEW कंपनी स्वर्व के होम टाउन के ऊपर उन्हें लाती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।